हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा आपको पता है कि हम रोज सुबह 10 बजे एक पेपर जो सीजीएल 2022 प्री का पेपर सोल्व करते हैं। और आज ये 10वें नंबर पे हमारा है जो 3 दिसंबर 2022 को हुआ था, सेकंड शिफ्ट वाला पेपर। तो इसको हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 10,927 है। त्योहारों के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की जाती है। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पे खरीदता है और उसे 10,927 पर बेचता है। यानी जितना इसका देखिए मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, उतने में ही ये इसे सेल कर रहा है, क्योंकि इसने कम में खरीदा है और उसी प्राइस में सेल कर रहा है। तो इसको 11.5% का लाभ कमाता है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, 10,927 हो चाहे 100 रुपये हो चाहे 1,000 रुपये हो, क्योंकि जितना उसका एमआरपी है, मार्क प्राइस है, उतने में वो क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है। तो ये अपन डायरेक्ट यूं भी कह सकते हैं कि जितना उसका अंकित मूल्य था, उससे कम कीमत पे खरीद के उसको उसी मूल्य पे बेचा गया। बात एक ही है बस। तो यहाँ पे देखिए 11.5 जो परसेंटेज में आपको दिया गया है, इसको फ्रैक्शन में हम बदलें, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0। अब ये देखिए 5 से कट जाएगा 200 और 5 से कट जाएगा 23 बार। छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस पे। तो ये प्रॉफिट है, सॉरी, मार्क प्राइस, और इसके बाद छूट देने के बाद आ जाएगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 200। इस पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 23 रुपए का। तो 200 पे 23 का लाभ होगा तो बेचेगा कितने में? 223 में। अब यहाँ पे देखिए, आपको कहा इसने कि ये तो इसका एमआरपी था और जितने में उसने बेचा, ये दोनों क्या है यहाँ पे? सेम। तो सेलिंग प्राइस 223 है तो मार्क प्राइस भी कितनी होगी? 223। दोनों क्या है? सेम है। अब ये कह रहा है कि इसको छूट कितने की मिली। देखिए, इसने कितने में खरीदा? 200 में। मार्क प्राइस कितनी थी? 223। तो कितने की छूट मिली यहाँ से? 23 रुपए की। किस पे? 223 पे। और गुणा 100। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, 2300/223। तो भाग देंगे, इसमें एक बार जाएगा, फिर 7 बचेंगे, जीरो 70 में जाएगा नहीं, जीरो, फिर पॉइंट, फिर 700 में देखिए 4 बार लेते हैं तो 800 हो जाता है, तो कितने बार जाएगा? 3 बार, 669। तो इसका आंसर आ जाएगा 10.3%। तो आपको प्राइस क्या दी है उससे कोई मतलब नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड भी नहीं करो, वो लेके हम चलेंगे तो उससे भी कर लेंगे, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है 36 और 198 का एचसीएफ ज्ञात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 3 9, यानी 9 से डिविजिबल होगा। और ये भी 10 और 8 18, ये भी 9 से होगा। तो इसके मैं फैक्टर करूं तो 9 गुणा, देखिए 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, यानी इसके टुकड़े हमारे पास होंगे 9 गुणा 2 गुणा 11। ठीक है। इनमें से हाईएस्ट फैक्टर अपने को देख रहा है, तो 9 का तो दोनों में भाग जा रहा है, तो 9 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए दोनों इवन नंबर हैं तो 2 का भी जाएगा, 11 का 36 में नहीं जाता। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका यही होगा, 9 दूनी 18। अगला देखिए, कह रहा है टेन थीटा माइनस 14 पाई किसके बराबर है। तो इसको हम थोड़ा सा यूं लिख सकते हैं, 10 और यहां से माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14 पाई माइनस थीटा। ठीक है, माइनस को बाहर ले लिया। क्वाड्रेंट की बात करें, चतुर्थांश की, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये 90 डिग्री है, ये भी 90, प्रत्येक क्वाड्रेंट 90 90 डिग्री का है। जब यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपन पहले क्वाड्रेंट से चलना, और वापस जब यहीं पे आ जाए, ये पूरा एक चक्कर लगा देते हैं, तो ये होता है पाई, यानी 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे दूसरा चक्कर आ गया पूरा यहाँ पे, तो 2 पाई हो जाएगा, यानी 3 720। तो यहाँ पे देखिए 14 पाई है, इसका मतलब 14 चक्कर ये पूरे हो गए यहाँ पे यूं। और उस 14 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, जब कंप्लीट यहाँ पे आपका राउंड आ गया, उसमें से कुछ घटाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? चौथे में। चौथे में हमें पता है कि 10 किसका होता है? माइनस का। और इवन मल्टीपल जब भी होता है पाई का तो चेंज नहीं होते, ओड पे होते हैं। तो 10 का तो 10 ही रहेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, ये देखिए, ये आपको पता है कि 10 - थीटा को लिख सकते हैं -10 थीटा। तो ये हमारे पास है -10 14 पाई माइनस थीटा। और चौथे में माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 10
का टेन रहेगा, यानी आ जाएगा टेन थीटा इसका आंसर। ठीक है। अगला देखिए, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोसेक होते हैं, इसमें टेन कोट और इसमें कॉस सेक होते हैं। अगला देखिए, कह रहा है साइन की पावर फोर थीटा प्लस कोस की पावर फोर थीटा को साइन थीटा के रूप में लिखना है। ठीक है। देखिए, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये हमें दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, या तो इसको होल स्क्वायर में चेंज करके कर सकते हैं, या साइन में चेंज करना है तो कोस स्क्वायर आपको पता है वन माइनस साइन स्क्वायर होगा और फिर उसका होल स्क्वायर करते हैं। बात देखिए, तो ये हमारे पास देखिए साइन की पावर फोर थीटा था प्लस इसको क्या लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर करना है। तो वन का तो वन होगा, साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा साइन की पावर फोर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो साइन की पावर फोर यानी टू साइन की पावर फोर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस वन, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन कट गए तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला देखिए, इसमें दिया है सिक्स प्लस रूट एट और थ्री माइनस रूट टू के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे यदि आप दो को बाहर ले लेते हो, इसमें टू को यदि अपन बाहर ले तो ये होगा थ्री प्लस, यहाँ पे दो, देखिए आठ को क्या लिखोगे चार गुना दो, और अंडर रूट में से दो बाहर आ गया तो ये चार तो बाहर आ गया यानी दो आ गया, बचेगा क्या रूट दो। एक तो ये है, दूसरा हमें दिया गया है थ्री माइनस रूट टू और इनका मीन प्रोपोर्शन पूछा है मध्यानुपाती। जैसे हमारे पास ए और बी हो और इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो ये होता है अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट ए यानी टू इंटू थ्री प्लस रूट टू इंटू थ्री माइनस टू। तो ये देखिए ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो तीन का वर्ग करेंगे नौ और दो रूट दो का करेंगे दो, तो नौ में से दोगे यहाँ पे बचेगा सात, तो ये आ जाएगा अंडर रूट टू इंटू सेवन यानी अंडर रूट फोर्टीन इसका आंसर। अगला देखिए, एक्स माइनस वाई एक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इकतालीस है, एक्स वाई है दोनों जीरो से बड़े हैं तो एक्स प्लस वाई का। एक तरीका बेसिक ये है कि आप इसको होल स्क्वायर कर दीजिए एक्स माइनस वाई का। ठीक है, वहां से एक्स वाई का मान आएगा, फिर वापस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। दूसरा आप देखोगे कि एक्स माइनस वाई वन है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इकतालीस है। यहाँ पे देखिए छह का वर्ग करूं तो छत्तीस, बचे कितने, यहाँ पे 41 में से 36 आप घटा देते तो बचे पांच, वो किसका वर्ग नहीं है। ठीक है, सात का ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा। अब नीचे चलिए तो पांच का वर्ग कितना होगा 25, और फिर 25 माइनस कर दो 41 में तो बचे 16, वो किसका वर्ग है चार का। तो x का मान पांच आ गया, y का मान चार आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। पूछा x प्लस वाई तो पांच प्लस चार नौ, इसका आंसर आ जाएगा। छोटी संख्या तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। अगला देखिए, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है। 6084 मूल्य के एक हीरे को तीन टुकड़ों में काटा जाता है जिसका वजन तीन दो एक के अनुपात में होता है। काटने से होने वाली हानि, ये क्वेश्चन पहले भी काफी बार आया है और अभी भी दिया आपको। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि इसका जो वेट है, इसका जो वजन है और जो प्राइस की बात कर रहा है वो इसके वर्ग के साथ बदलते हैं। ठीक है, मूल्य जो है इसका जो प्राइस होगा वो वेट के वर्ग के साथ बदलेगा, यानी इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, डायरेक्ट। जैसे इसका वजन यहाँ पे देखिए काटने के बाद इस एक टुकड़े का तीन है, एक का दो है, एक का एक है, तो इसका वर्ग कर दीजिए, तीन का वर्ग नौ, दो का वर्ग चार और एक का वर्ग एक, यानी इनकी प्राइस है वो ये होगी नौ चार तेरह और एक चौदह। अब कब काटने के बाद। ठीक है, आपको ये पता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 किलो का एक पत्थर है, उसको आपने बीच में से तोड़ दिया तो कितने हो गए पांच पांच किलो का। वेट कभी भी कम नहीं होगा, इस क्वेश्चन में ये मान के चलिए वेट कभी कम नहीं होगा, खाली प्राइस कम होगी। क्यों? क्योंकि वो छोटे टुकड़े हो गए, उनका वर्ग करेंगे तो छोटी संख्या आएगी। तो वेट पहले भी कितना था इसका, वेट तो वही रहेगा तीन दो पांच और एक छह, लेकिन वो एक साथ था, पहले एक टुकड़ा था हीरे का, उसका वेट था 6 किलो, अब उसको अलग अलग तीन हिस्सों में बांट दिया। तो पहले यदि सेम वेट यही रहेगा 6 किलो, तो छह का वर्ग करेंगे तो पहले इसकी प्राइस कितनी थी 36, अब कितनी होगी 14। तो जितना कम हुआ ना वो हमें पूछा है। ठीक है, तो ये इसकी ओरिजिनल प्राइस दी है 6084,
तो ये किसका मान दिया हमें? 36 का। तो 36 से डिवाइड कर देंगे, और जितने का लॉस हुआ है इसमें देखिए डिफरेंस जितने का आ रहा है यानी 22 का आ रहा है, उससे हम गुणा करते हैं, वही तो लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए 9 से कट रहा है 4 बार, और ये भी 9 से कट ही रहा है। ठीक है, 18 आ रहा है। 9 छिकी 54, 6, 9 संधि 63, 5 और 9 छिकी 54। फिर ये कट जाएगा हमारा 4 से, या 2 से इसको काट दें, इसको 11 कर देते हैं, फिर ये 2 से इसको काट देते हैं, 388। अब 11 से गुणा करना आसान है, 8, फिर 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3718 रुपए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपको, खाली वेट इसका हमेशा इक्वल रहेगा, और जो भी टुकड़े जितने भी टुकड़े कर दें 4 5, उनका वर्ग कर देंगे, वो उसकी प्राइस। नेक्स्ट देखिए, विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर से, 50% को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष दूरी 10% दूरी 10 के चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल। ये जब मैंने आपको एवरेज स्पीड पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज में आ जाए आप 100 मान लेना टोटल डिस्टेंस। तो कुल दूरी की यदि बात करें टोटल डिस्टेंस की, वो मैंने मान ली कि मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100। ठीक है, तो 40%, 100 का 40% आपको पता है 40 होगा। तो अब यदि हम समय निकालें, टाइम निकालें, तो 40 किलोमीटर वो 40 की चाल से जाएगा, तो उसको लगा 1 घंटा। फिर 50% यानी 100 का 50%, 50 किलोमीटर, 25 की चाल से गया तो लगा 2 घंटे। शेष, तो 40 50 90 बची कितनी? 10, वो 10 की चाल से गया तो लगा समय 1। एवरेज स्पीड औसत चाल होती है कुल दूरी, तो वो है 100 किलोमीटर बटा कुल समय, तो समय लगा 1 और 2 3 और 1 4 घंटे, 4 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति। अगला देखिए, पाई चार्ट दिया है, कह रहा है उद्योगों के लिए आपूर्ति के अनुरूप उद्योग ये रहा 25%। तिर्यक खंड के केंद्रीय कोण देखिए, टोटल यहाँ पे आपको पता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री कब होता है? जब 100% होगा। 100% ये पूरा है, इसका मान 360 डिग्री है, 25% का पूछा है, यानी 1/4 इसका अपने को निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ओके, अगला देखिए, कह रहा है 1998 में राज्यों की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न राज्यों के आंकड़े दिए, जैसे बिहार में 11%, गोवा में 12, दिल्ली में 8, मध्य प्रदेश में 20। टोटल 100% अपनी पॉपुलेशन है, उसका कितना कितना परसेंट किस स्टेट में रहता है वो यहाँ पे दिया गया है। कुल जनसंख्या आपको दी गई है 3,27,60,000, और फिर हर राज्य में दिया गया है कि पुरुष कितने हैं, महिला उनका रेशियो, और एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने, उनका रेशियो हमें दिया गया है। कह रहा है कि वर्ष 1998 में पिछले वर्ष की तुलना में गोवा की जनसंख्या 20% और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। तो 1997 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात, 97 वाला पूछे, मान लेते 97 में 100 था, जैसे गोवा की जनसंख्या 97 में 100% थी, वो 20 बढ़ गई तो 98 में कितनी हो जाएगी? 110। ऐसे अरुणाचल प्रदेश की 100 थी, तो 98 में कितनी हो जाएगी? 10 बढ़ गई तो 110। तो यहाँ पे बेस ईयर में ले रहा हूँ किसको? 97। यहाँ पे बेस ईयर किसको ले रहे हैं अपन? 97। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेशियो पूछा है, तो टोटल पॉपुलेशन कुछ भी दे, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। गोवा की यदि अपन बात करें, तो जो भी टोटल पॉपुलेशन थी यहाँ पे, 3,27,00,000 हो चाहे 10 करोड़, कुछ भी टोटल पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो भी थी, उसका गोवा में कितना है? 12%, तो इसका 12% निकाल लेंगे, ये गोवा की टोटल पॉपुलेशन आ गई 1998 की, वही दी गई है। अब बेस ईयर हमने 1997 लिया है, तो 97 में 100% होगी, तो उसकी तो वैल्यू पूछी है, तो ये गोवा की 20 बढ़ गई, यानी ये जो भी पॉपुलेशन आएगी वो हमारे पास 120 का मान होगा, और 100 का हमें निकालना है। अब अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करें, सॉरी, तो टोटल पॉपुलेशन जो भी थी उसका 25% कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, और 10 बढ़ी है, तो ये 110 का मान है, 100 का अपने को निकाल, ये रेशियो में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 कटेगा, 12 से 10 बार कटेगा, ये भी 100 से 100 कटा, और ये 0 से 0 कट गई।
तो ये हमारे पास रेशियो आ गया। यही पूछा आपको गोवा और अरुणाचल प्रदेश का, ये उल्टा हो जाएगा, यानी आ जाएगा 11:25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इधर ये सब कुछ कट गया है, टोटल पॉपुलेशन से टोटल पॉपुलेशन, इधर क्या बचा 1, एपी इधर लेके आओगे तो 1 आगे जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, अगला देखिए, ये ध्यान रखना कहीं 25/11 मत कर देना, इसका उल्टा होगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है इसमें कि x प्लस वन अपॉन एक्स टू कोस थीटा, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान पूछा है। देखिए पहले भी जो आपके मैंने अभी सोल्व करवाया आपको शिफ्ट वाले, उनमें ऐसा क्वेश्चन आया है। जैसे आपको कह रहा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a है, तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये होता है a क्यूब माइनस 3a। तो a की जगह अपने पास है 2 cos थीटा, तो क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 cos क्यूब थीटा माइनस 3a, तो 3 दूनी 6 cos थीटा, ठीक है। अब देखिए दो यहां से बाहर लेते हैं, तो हमारे पास होगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला है cos 3 थीटा का, तो आंसर आ जाएगा 2 cos 3 थीटा, ठीक है। अगला देखिए, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू है, तो ये x का मान देखिए -1 होगा, तो ये भी -1 और ये भी 1 अपॉन -1 यानी -1, तो -2 आ रहा है। तो x की पावर 17 ओड है, तो -1 इसकी पावर ओड करेंगे तो -1 ही रहेगा, प्लस ये वापस क्या है, ओड है। तो यहाँ पे देखिए ये है 1 अपॉन एक्स की पावर 17, तो ये कितना होगा -1, तो ये भी -1 हो गया। इवन होगी तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +1 और ये भी क्या हो जाएगा +1, तो आंसर आ जाएगा इसका 0, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है ट्राइंगल एक्स वाई जेड और जी एस टी दोनों आपस में समरूप हैं, सिमिलर हैं। एक्स वाई और जी एस का रेशियो 2:3 है। एक्स भी भुजा वाई जेड की माध्यिका है, और जी डी है वो एस टी, यानी भुजा एस टी के ऊपर जो मीडियन है वो दी गई है। दोनों का स्क्वायर पूछा है, दोनों सिमिलर है, तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर पूछा है तो वर्ग कर देंगे। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का 9, तो आंसर आ जाएगा 4/, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपको कुछ भी दे दे, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, साइड का रेशो, एरिया पूछेगा तो वर्ग कर दोगे, ठीक है। एरिया दिया उसका रूट लेंगे तो ये सब सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो साइड दिए इसका वर्ग कर दीजिए, तो ये हमारे पास मीडियन के जो वर्ग पूछा तो वर्ग आ जाएगा। अगला देखिए, x का मान दिया 3 + 2√2, x 0 से बड़ा है, तो पूछा √x माइनस 1/√x क्या होगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखें, x बराबर, ये देखिए हमारे पास है √2 + 1 का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको परमेकरण में पढ़ा दिया। अंडर रूट के इंटू में 2 है, तो ये 2 इंटू ए इंटू बी, यही है। √2 का वर्ग 2 और 1 का 1, तो ये हमारे पास a² + b²। तो यहाँ से देखिए रूट एक्स क्या आ जाएगा, वर्ग हट जाएगा, यानी √2 + 1, ये यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो √2 + 1 माइनस 1/√2 +, नीचे रूट में संख्या आ जाए तो उसका क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं। तो माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी गुणा करेंगे √2 - 1 से, इधर भी √2 - 1 से। तो ये a + b इंटू a - b क्या होगा, a² - b², तो √2 का 2 और 1 का 1, तो नीचे तो क्या बचेगा 1, ऊपर बचा √2 + 1 माइनस √2 + 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले सोल्व किए हैं, तो इतना कुछ नहीं करना, आपको देख के पता लग जाएगा कि क्या आएगा। अगला देखिए, ए बी सी और एफ डी ई इस प्रकार हैं कि इनकी साइड का यहाँ पे अपने को न्यूमेरिक वैल्यू दी है, बीसी का मान पूछा है, दोनों देखिए सिमिलर है। सिमिलर है तो इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होगा, बराबर, यानी ए से बी ले रहे हैं तो इधर एफ से डी लेंगे, एफ डी बराबर बी सी अपॉन डी ई, ठीक है। तो बीसी का मान पूछा ये, बराबर ए सी अपॉन एफ ई, ये इनकी साइड का रेशियो, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड का, ठीक है। तो ए बी का मान देखिए 9 है, एफ डी का मान यानी डी एफ का मान 16 है, बीसी का हमें पूछा है, और डीई का हमें दिया 12। तो 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 3 बार, तो बीसी का मान आ जाएगा, ये 3 इधर आएगा, 9 × 3 27/4, 6 बार भाग जाएगा 24, 3/4, 6 से 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरिटी रूल लगाना था बस आपको,
यहाँ पे कह रहा है ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर रहे हैं। ए और बी यानी दोनों मिलकर 6 घंटे में कर रहे हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर इसे 4 घंटे में। तो सी कितने दिन में करेगा ये पूछा। ये हम ऐसा टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। ये टोटल काम आ जाता है। इसके बाद ए और बी 6 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? 2। और तीनों एक दिन में कितना करेंगे? 3। ए और बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहे हैं, तीनों 3 कर रहे हैं, इसका मतलब सी ने इनके साथ कितना काम किया? 1 यूनिट। एक दिन में एक कर रहा है, तो 12 कितने दिन में करेगा? ठीक है। अगला देखिए, नीचे दी गई ताली ये टेबल दी गई है, कह रहा है कंपनी जी के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन और आई का उत्पादन का रेशियो पूछा है। तो देखिए, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 13 बार, 2 से कटेगा 11 बार, तो 13:11 है इसका आंसर। अगला, 7 की पावर 42 को 48 से विभाजित किया जाए तो शेष। देखिए, किससे डिवाइड करें? 48 से। तो इसी के आसपास संख्या देखनी है, तो आपको पता है कि 7 का यदि वर्ग करते हैं तो 49 होता है। 48 से एक कम या एक ज्यादा, इसी यही फॉर्म में हमें देखना है। 2 को अंदर ले लिया तो बाहर बचा आपके पास 21। ब्रैकेट के बाहर पावर है तो इंटू हो जाती है, तो 2 गुणा 21 करोगे तो 42 आ जाएगा। 7 का वर्ग लिखोगे 49। 49 को लिखेंगे अपन 48 + 1। अब देखिए, भाग देना 48 का, तो कितनी भी पावर हो इसमें भाग देंगे 48 में तो पूरा पूरा जाएगा, शेष बचेगा 1। ये आपको पूछे। ठीक है। अगला देखिए, समबाहु त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी की लंबाई 8 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए, साइड आपको दी गई है, आपको हाइट पूछी है। हाइट या मीडियन की बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये होती है √3/2 इंटू साइड। माध्यिका भी यही होगी, एंगल बाइसेक्टर भी ये होगा, और ऊंचाई भी ये होगी। तो साइड कितनी है अपने पास? 8। 2 से कटेगा 4 बार, 4√3 इसका आंसर आ जाए। अगला, पाई चार्ट दिया पी और क्यू पर किया गया औसत व्यय। तो देखिए, पी पे 70 डिग्री है, क्यू पे 120 है, दोनों का कितना? 190 डिग्री है। इनका एवरेज यदि हम निकाल लें दोनों का, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 95 डिग्री। ये इनका औसत आ गया। अब ये पूछा हमें किसमें? न्यूमेरिक वैल्यू में। तो यहाँ पे दी कुल खर्चा जो 360 डिग्री है उसका मान 3600 दिया गया। 3600 किसका मान है? 360 डिग्री का। यानी एक जीरो तो और लगाया है। ठीक है, या यूं समझ लीजिए कि 360 का मान 3600, तो 1 डिग्री का मान 10 आएगा। ठीक है, तो 95 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? एक जीरो लगा देंगे, 950। ये इसका आंसर। अगला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया। जैसे ये एक सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है, और तीसरा ये सर्कल है। इनको आपस में, तीनों आपस में टच कर रहे हैं। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कस के बांधा गया, तो धागे की लंबाई जैसे यूं बांधा गया, इनको स्पर्श करता हुआ निकल रहा धागा, और इस धागे की हमें लंबाई पूछी है। देखिए, यदि 2 सर्कल आपके पास टच कर रहे हैं और इनके चारों तरफ यूं धागा बांध दे, ये वाला, इसकी लेंथ पूछे। 2 वर्थ है, तो 2 × डी, डी यहाँ पे इनका डायमीटर है, व्यास, +2πr। 3 है, तो 3d +2πr। ऐसे 10 वर्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो 10d +2πr। तो यहाँ पे 3 स्पर्श कर रहे हैं तो 3d +2πr। ये फॉर्मूला मेंसुरेशन में हम पढ़ते हैं, कैसे आता है ये भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो d यानी व्यास, ये ध्यान रखना व्यास है। त्रिज्या 6 है, तो व्यास कितना होगा? डबल 12, और 12 × 3 36, प्लस यहाँ पे 6 रख दोगे, 6 दूनी 12 पाई। ये इसका आंसर है। ओके, पढ़ा हुआ है आपका तो बहुत ही आसान है, नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर दिक्कत है, फिर इसको बेसिक से आपको करना पड़ेगा। अगला देखिए, एक चोर 12:30 बजे एक बाइक चुराई और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। आधे घंटे बाद चोरी का पता चला। कितने बजे? 1 बजे इस चोरी का पता चला, यानी दोपहर 1 बजे। बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक पे उसका पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर कितने समय पकड़ा जाएगा? समय निकालना। समय होता है दूरी बटे 4। दोनों एक ही साइड में जाएंगे, चोर के पीछे सिपाही भाग रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड से हम इसको करेंगे। एक साइड में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? माइनस। तो रिलेटिव स्पीड की यदि बात करें तो 58 में से 48 घटा दोगे तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। समय निकालना, समय होता है आपकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड तो हमारे पास आ गई, हमें क्या चाहिए? दूरी।
तो देखिए 12:30 बजे भागना प्रारंभ कर दिया, किस चाल से? 58। तो रिलेटिव स्पीड कब काम में लेंगे? जब वो सिपाही भागेगा। तो सिपाही पुलिस वाला तो 1 बजे भागना स्टार्ट हुआ, तो आधे घंटे तक चोर अकेला भागा है, तो आधे घंटे में कितनी दूरी वो भागेगा? ठीक है, तो ये आ जाएगी कितनी? 24 किलोमीटर। तो दोनों के बीच में दूरी 24 है, रिलेटिव स्पीड 10 है, भाग दे देंगे 10 दूनी 20, 4/10। ये फ्रैक्शन में जो आपके पास है, इसको मिनट में बदलोगे तो आपको पता है 1 घंटे में 60, तो 60 से गुणा करेंगे, तो 4 गुना 6 24, तो वो पकड़ा जाएगा 2 घंटे 24 मिनट में। और ये हमेशा ऐड करते हैं बाद वाले में, यानी 12:30 आधे घंटे बाद भागा तो 1 बजे में ऐड करेंगे, तो 1 और 2 3, 3 बज के 24 मिनट पे पकड़ा जाए। अगला देखिए, सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज की दर पे लिए गए एक ऋण पे ब्याज के रूप में 9,600 का भुगतान किया। ये ऐसा ही दिया आपको, प्रिंसिपल पूछा कितना उसने रुपए लिए थे। तो प्रिंसिपल होता है SI इंटू 100 अपॉन R/T। रेट 16 है और समय है 5 वर्ष। तो 16 से देखिए 96 डायरेक्ट कर रहे हैं 6 बार, 5 से कट रहा है ये 120। ठीक है, तो 120 गुना 100 करेंगे तो 12,000 इसका आंसर आ जाए। अगला देखिए, दो बेलनों की त्रिज्या रेडियस 1 और 4 के अनुपात में, हाइट उनकी 4 और 3 के अनुपात में, आयतन का रेशियो पूछा है। तो बेलन का आयतन होता है पाई R², तो पहले की रेडियस 1 है, इंटू H, हाइट है 4, रेशियो दूसरे का पाई R², तो रेडियस है 4, तो 4 इंटू 4, और हाइट कितनी है 3। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इधर बचा 1, इधर बचा 12, आंसर आ जाएगा 1:12। अगला देखिए, संख्या P 150 से 15% अधिक है और K है वो P से 15% कम है, तो K किसके बराबर? ये वही चीज होगी कि एक बार 15% बढ़ा दिया, फिर 15% कम कर दिया। सक्सेसिव आपको यहाँ पे लगाना है, या A+B+AB/100 वाला लगा दो। बढ़ रहा है तो +15 और घट रहा है तो -15, प्लस गुना माइनस माइनस, 15 गुना 15/100। तो ये तो कट जाएगा, बचा क्या? -15 का स्क्वायर 225, तो 2.25, यानी आंसर जो आएगा वो 150 से 2.25% कम करने के बाद वाला आएगा। ठीक है, 150 है, इसका अपन निकाल लेते हैं 2.25%। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 50 से कटेगा 3 बार, 50 से कटेगा 2 बार, 25 से कटेगा 9 बार, 25 से कटेगा 4 बार। तो ऊपर तो 27 है, नीचे 8 है। 8×3 = 24, बचेंगे 3, भाग देंगे, फिर वापस 8×3 = 24, बचे 6, 7 बार 56, 4, फिर 5 बार, तो 3.375 150 में से आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 146.625, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे 25 इसके जो आपका 3 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसके क्वेश्चन है। तो आप ये जरूर सोल्व जरूर करें। आप वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो देख लो शॉर्टकट कैसे, वो देख लो, बाकी आप सोल्व जरूर करके जाइए। 40 सेट आपको 2023 का जो पेपर होगा उसमें काफी हेल्प मिलने वाली। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।